Just imagine this. You clear one of the exams in regulatory bodies domain after years of hard work. और रिजल्ट के बाद पहली चीज पेरेंट्स शायद यही पूछेंगे, बेटा होम पोस्टिंग तो मिल जाएगी ना? Well, that is the craze of home postings. In this video, we will try to compare the chances of home state posting in RBI, SEBI, NABARD, IRDAI. And we will also see कि कहाँ पे मिल सकती है, कहाँ पे मुश्किल है और कहाँ पे होम स्टेट पोस्टिंग ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है. तो इस वीडियो में हम पूरा ढांचा डिस्कस करेंगे. सबसे पहले कि आरबीआई, सेबी, नबार्ड और IRDAI के ऑफिसेस कहाँ कहाँ हैं, इनिशियल पोस्टिंग्स इन ऑर्गेनाइजेशंस में कहाँ होती हैं, क्या होम स्टेट पोस्टिंग या पोस्टिंग के रिलेटेड कोई भी ऑफिशियल पॉलिसी है और होम स्टेट पोस्टिंग के चांसेस क्या हैं ड्यूरिंग योर टेन्योर एट आरबीआई, सेबी, नबार्ड और IRDAI. तो ये चारों क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में मिलेंगे. आगे जाने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू कि अगर आप आरबीआई की प्रिपरेशन में नए हैं, डू डाउनलोड दिस आरबीआई मैनेजर 2026 गाइड बुक एट जीरो कॉस्ट एंड द लिंक टू डाउनलोड दिस इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो. ठीक है, अब इसको डाउनलोड करने से फायदा क्या होगा? 3 बहुत बड़े फायदे हैं. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, बहुत जरूरी हैं आपकी प्रिपरेशन में. डिकोडेड सिलेबस मिल जाएगा जो नोटिफिकेशन में नहीं दिया हुआ है, और लिस्ट ऑफ रिकमेंडेड सोर्सेज मिल जाएंगे जो आप सेल्फ प्रिपरेशन में यूज कर सकते हैं. तो आज ही इसको डाउनलोड कीजिए एंड इट कैन बी अ गुड डोज ऑफ मोटिवेशन फॉर यू टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग इफेक्टिवली फॉर दिस एग्जाम. चलिए, तो हम होम स्टेट पोस्टिंग के बारे में जो 4 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे, चारों के आंसर्स हम देखते हैं. सबसे पहले इनके ऑफिसेस कहाँ कहाँ पे लोकेटेड हैं. देखिए, आरबीआई, नबार्ड थोड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं. तो आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है, एचओ मींस हेड ऑफिस, आरओ मींस रीजनल ऑफिस. तो आरबीआई का जो एचओ है दैट इज इन मुंबई एंड द रीजनल ऑफिसेज आर देयर इन ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट कैपिटल्स. सारी स्टेट कैपिटल्स, चाहे शिमला हो, चाहे चेन्नई हो, चाहे बैंगलोर हो, चाहे लखनऊ हो, यू विल फाइंड एन आरबीआई रीजनल ऑफिस देयर. नबार्ड का हेड ऑफिस मुंबई में है एंड इसका जो आरओ है वो भी आरबीआई की तरह स्टेट कैपिटल्स में लोकेटेड है. सेबी के केस में एचओ इज इन मुंबई. यू कैन सी सबके एचओ मुंबई में ही है तकरीबन, लेकिन इनके रीजनल ऑफिसेस इतने वाइड स्प्रेड नहीं हैं. इनके रीजनल ऑफिसेस अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई और न्यू दिल्ली हैं. बाकी कुछ जगह पे भी ऑफिसेज हैं, बट दे आर लोकल ऑफिसेज. द स्ट्रेंथ देयर इज नॉट मच दैट वी शुड कंसीडर देम एज अ प्रॉपर ऑफिस फॉर अ पोस्टिंग चांसेस देयर. फिर IRDAI का जो एचओ है हैदराबाद में है. ये बहुत बड़ी कहानी है कि इनका एचओ हैदराबाद में क्यों चला गया, मुंबई या दिल्ली में क्यों नहीं. आप इसकी स्टोरी नेट पे पढ़ना. और IRDAI के रीजनल ऑफिस है मुंबई और दिल्ली में, और इनके ऑफिसेज कहीं पे बड़े ऑफिसेज नहीं है थ्रू आउट इंडिया. सो ये तो अब ऑफिस हो गए. अब ऑफिस की लोकेशन जानने से आपको एक आइडिया लग जाता है कि कहाँ पे मेरी पोस्टिंग पॉसिबल है. अब जिनके ऑफिसेज ही नहीं है, किसी का शिमला में ऑफिस ही नहीं है, पोस्टिंग कहाँ से मिलेगी? आपको वेकेशन पे तो नहीं भेजेंगे. नेक्स्ट इज पोस्टिंग पॉलिसी. क्या एक ऑफिशियल पोस्टिंग पॉलिसी है? देखिए, आरबीआई, नबार्ड, सेबी, IRDAI में जितना मुझे पता है कोई भी ऑफिशियल पॉलिसी नहीं है जो डॉक्यूमेंटेड हो, एज पार्ट ऑफ HR में पड़ी हो कि यही पोस्टिंग पॉलिसी है. अनसेट रूल्स हैं, इनफॉर्मल रूल्स हैं. जैसे आरबीआई में इनफॉर्मल रूल है कि आपको जो होम स्टेट पोस्टिंग है, ठीक है, वो एक बार आपके टेन्योर में मिल जाएगी और 4 से 5 साल में आपका ट्रांसफर होगा. ठीक है, अब शायद किसी को एक बार भी ना मिले, बड़ी बुरी किस्मत हो, शायद किसी को 2 बार भी मिल जाए, बट एक बार जनरली सारे लोगों को मिल जाती है. नबार्ड में भी कोई ऑफिशियल पॉलिसी नहीं है, इनफॉर्मल रूल है कि होम स्टेट पोस्टिंग आपको एक बार मिल जाएगी. सेबी में कोई भी पोस्टिंग पॉलिसी ऐसी है नहीं, क्योंकि इनके यहाँ पे पोस्टिंग का कोई वो ही नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोग सेबी के तो मुंबई में हैं और IRDAI के हैदराबाद में हैं. ठीक है, तो ऐसा कुछ इसमें डिस्कस करने का फ़ायदा ही नहीं है. फिर इनिशियल पोस्टिंग की बात करते हैं कि इनिशियल पोस्टिंग कहाँ मिलती है. क्या इनिशियल पोस्टिंग भी होम स्टेट पोस्टिंग मिल सकती है? इनिशियल पोस्टिंग, होम स्टेट पोस्टिंग मिलना बहुत बहुत मुश्किल है. ठीक है, तो अब कोई मुंबई का ही है भैया, उसको तो आरबीआई, नबार्ड, सेबी में काफ़ी अच्छा चांस मिल सकता है कि होम पोस्टिंग मिल जाए. बट वो तो ये हो गया ना कि आपके घर में ही मेजर ऑफिस है तो आपको मिल जाएगी, बट ज़्यादातर लोग तो मुंबई या महाराष्ट्र के बाहर से होंगे. तो पहली स्टेट आपको अपनी होम स्टेट मिलना ऑलमोस्ट नियर टू इम्पॉसिबल है. आरबीआई में जो इनिशियल पोस्टिंग होती है, ज़्यादातर बैच को मुंबई भेजा जाता है और बाकियों को रीजनल ऑफिस में बांट दिया जाता है.
नाबार्ड में वैसे केस टू केस बेसिस पे होता है, ज्यादातर मैंने देखा है कि आरओ में बांट दिया जाता है, बट कभी कभार ये भी देखा गया है कि 1/3 और 1/4 ऑफ द बैच हैज बीन सेंट टू मुंबई। लेकिन यहां पे जो आपको आरओ पोस्टिंग मिलेगी इनिशियली वो आपकी होम स्टेट नहीं होगी। सेबी में 100% ऑफ द बैच को इनिशियल पोस्टिंग मुंबई में मिलती है, इरडाई में 100% ऑफ द बैच को इनिशियल पोस्टिंग हैदराबाद में मिलती है। तो इनिशियल जो आपकी पोस्टिंग है वो होम स्टेट पोस्टिंग आपको मिल जाए ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। बहुत ही लक चाहिए या बहुत बड़ा कोई जुगाड़ चाहिए जिससे आप वो पोस्टिंग मिले, नहीं तो ले पाओ। बट आम तौर पे क्या मतलब 99% आपको नहीं मिलेगी। अब क्या ट्रांसफर पे मुझे होम स्टेट मिल सकता है? जब मैं एक जगह पे इनिशियल पोस्टिंग पे 5 साल लगा लूंगा, उसके बाद जब मेरी ट्रांसफर होगी तो क्या मुझे होम स्टेट मिल सकता है? तो इसमें जैसे मैंने बताया था कि एक इनफॉर्मल रूल है, ठीक है, कि आपको वंस यू विल बी सेंड टू योर होम स्टेट, अब वो सेकेंड टेन्योर में हो सकता है कि जब आपका फर्स्ट ट्रांसफर होगा, या थर्ड में हो सकता है, लेकिन पहले 4 टेन्योर जो आप लगाएंगे अलग अलग जगह, चांस है कि उनमें से एक सेकेंड, थर्ड या फोर्थ में से एक टेन्योर आपका होम स्टेट में हो जाएगा। क्या उसके बाद भी, एक बार मुझे होम स्टेट पोस्टिंग मिल गई तो उसके बाद भी क्या मुझे मिल सकती है? बहुत मुश्किल है। ओनली इफ यू सर्व इन सम क्रिटिकल एरिया, सम सेंसिटिव एरिया, कोई जम्मू और कश्मीर में लगा के आया 5 साल, फिर शायद उसको सेकंड चांस भी दे दें। देन इट्स अ गिव एंड टेक कि भैया आपने भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग किया तो ऑर्गेनाइजेशन भी आपके लिए कुछ अलग कर रही है, तो सेकंड चांस मिल सकता है। तो टोटल होम पोस्टिंग 5+5 10 ईयर्स हो सकती है, बट सेकंड चांस के लिए इट्स अ गिव एंड टेक। यू डू समथिंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, यू सर्व इन अ सेंसिटिव एरिया, तो ठीक है भाई ले लो। नाबार्ड में भी सेकंड, थर्ड या फोर्थ जो आपकी पोस्टिंग है आफ्टर योर इनिशियल पोस्टिंग, वन ऑफ देम देयर इज अ गुड चांस दैट यू विल बी सेंट टू होम पोस्टिंग। डिपेंड ऑब्वियसली कि आप उसको अगर मांगोगे, आपसे प्रेफरेंस भरवाई जाती है, तो अगर आप मांगोगे तो आपको शायद सेकंड, थर्ड या फोर्थ दे दी जाएगी। सेबी में जैसे मैंने बोला कि भैया कोई और ऑफिस में स्ट्रेंथ ही नहीं है इतनी ज़्यादा, तो जो आपकी सेकंड ट्रांसफ़र होगी वो होगी ही नहीं, क्योंकि आप मुंबई में ही रहेंगे। इसमें एयरडाई में आप हैदराबाद में ही रहेंगे। सेबी में बहुत रेयरली लोगों को दिल्ली, अहमदाबाद भेज दिया जाता है, बट मैं बता रहा हूँ कि बहुत ही मतलब उसमें हाई लेवल की अप्रोच चाहिए होती है, या फिर बहुत ही आपके लिए कोई ऐसा रोल हो कि आप ही कर सकते हो। नहीं तो दिल्ली के लिए तो इतनी डिमांड रहती है कि आम बंदे को तो मिल ही नहीं सकती। तो मोटा मोटा अब आपको समझ आ गया होगा कि इनिशियल पोस्टिंग नहीं मिल सकती है, बाद वाली पोस्टिंग भी आरबीआई और नाबार्ड में आपको एक इनफॉर्मली रूल है कि एक बार दे दी जाएगी। सेबी और एडाई में उसका भी चांस नहीं है, क्योंकि अभी आज की डेट में सेबी की सारी स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट मुंबई में है और एडाई की ऑलमोस्ट हैदराबाद में है। तो अब अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर दूं कि मैक्सिमम चांस ऑफ होम पोस्टिंग कहां बनता है, किस ऑर्गेनाइजेशन में बनता है, तो सबसे पहले तो वही है बेटा, अगर आप मुंबई से हो फिर तो तीनों में ही आपका चांस है। सेबी में तो परमानेंट हो गया, आरबीआई में भी काफी लोग हैं जो एचओ में काफी देर गुजार देते हैं अगर आप मुंबई से हो, ठीक है। तो यहाँ पे तो मतलब बिग बिग यस है। और हैदराबाद वाले, उनको तो क्लियरली इरडाई में सारी जिंदगी रहने को मिल जाएगी, तो इरडाई उनके लिए बेस्ट है भैया। अब बाकी स्टेट्स के हैं जो, ठीक है, अब उनको तो वही है कि होम स्टेट पोस्टिंग आरबीआई और नाबार्ड में ही मिल सकता है, सीबी और एडाई में मिल नहीं सकता। कोई अगर लखनऊ से है, कोई शिमला से है, कोई चेन्नई से है, तो उसको होम स्टेट पोस्टिंग आरबीआई नाबार्ड में ही मिलेगा, सीबी एडाई में नहीं मिलेगा। और आरबीआई नाबार्ड में जैसे मैंने बोला इनफॉर्मली एक बार दे दी जाती है, बट सेकंड चांस इनफॉर्मली अगेन आरबीआई में ही मिल सकता है इफ यू सर्व इन सम सेंसिटिव एरिया, बट दीज आर अगेन सब्जेक्ट टू लॉट ऑफ लक एंड कंडीशंस दैट यू मे क्वालिफाई और यू मे नॉट क्वालिफाई एट दैट पॉइंट इन टाइम, ठीक है। तो भैया मैं यही बोलूँगा कि सचिन तेंदुलकर भी जब मैच खेलने जाता था तो मुंबई के अपना देश छोड़ के जाता था, साल में शायद 6 महीने तो वो देश के ही बाहर रहता था। तो कुछ जॉब्स ऐसी हैं जहां हमें करियर बनाने के लिए अपने घर से दूर रहना पड़ेगा, घर के प्यार को निछावर करना पड़ेगा, एंड दैट इज़ द ट्रुथ अबाउट दीज जॉब्स, जहाँ पे या तो एक ही जगह सारी उम्र रुकना पड़ेगा या फिर एक जगह रुक ही नहीं सकते क्योंकि हर 5 साल में ट्रांसफ़र होगा। सो द लव ऑफ योर होम स्टेट, योर होम सिटी, ये आपको निछावर करना पड़ेगा। एंड ट्रस्ट मी, यू विल लव ट्रैवलिंग, यू विल लव शिफ्टिंग, यू विल लव वर्किंग इन डिफरेंट प्लेसेस। इट टेक्स अ बिट ऑफ टाइम टू गेट यूज टू इट, बट अलग अलग कल्चर देखोगे, अलग अलग एक्सपोजर लोगे, यू विल फील अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट कि यार ठीक है, लाइफ में मज़ा आ रहा है, चेंज हो रही है,
और कुछ सीखने को मिल रहा है. सो दैट्स ऑल फ्रॉम हेयर राइट नाउ. बाकी अगर आप RBI ग्रेड बी के कोर्सेज सर्च कर रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे जाकर RBI ग्रेड बी के अंदर जा सकते हैं. 2026 के अंदर जाके वी हैव अ गोल्ड कोर्स विच इज़ फॉर फेज 1, 2 एंड इंटरव्यू कंबाइंड. इसमें पूरी एंड टू एंड प्रिपरेशन है. एंड देन देर इज़ अ सिल्वर कोर्स विच इज़ मेनली फॉर फेज 2 एंड इंटरव्यू. इसमें आपको फेज 1 के करंट अफेयर्स मिल जाएंगे बट फेज 1 का क्वांट रीजनिंग इंग्लिश नहीं मिलेगा. एंड सिंस वी टॉक्ड अबाउट लॉट ऑफ डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स वेयर यू कैन गेट अ जॉब लाइक सेबी, नबार्ड, इरडाई. सो यहाँ पे कॉम्बो कोर्सेज भी हैं. जैसे फर्स्ट वन ऑन योर स्क्रीन इज अ कॉम्बो कोर्स ऑफ RBI नबार्ड विच यू कैन सब्सक्राइब टू. ठीक है. Likewise, there is a combo course of RBI, NABARD and SEBI which you can subscribe to. So you can see अगर आपको multiple exams की तैयारी करनी है, you can kind of subscribe to one of the combo courses जहाँ से आप multiple exams की तैयारी आने वाले cycle में कर सकते हो. So take your leave now. Have a nice day. Bye bye.